Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about tuberculosis. Tuberculosis को सबसे पहले डिस्कवर करा था बाय जर्मन साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट कॉच इन 1882 और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था इन 1905. टीबी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि एक पर्सन से दूसरे में कम्युनिकेट हो जाती है आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ये एनिमल से भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है और इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ अ बैक्टीरिया जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. इसके जो रिस्क फैक्टर्स हो जाते हैं वो हैं आपके डिक्रीज्ड इम्यूनिटी, पॉवर्टी या फिर आप कोई ऐसा मेडिकेशन ले रहे हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर रहा है. टीबी आपके सारे ही बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट कर सकती है जैसे लंग्स, लिम्फ ग्लैंड्स, बोन्स, इंटेस्टाइन एक्सेट्रा. ह्यूमन बींग्स में जो इन्फेक्शन होता है वो स्प्रेड करता है बाय इनहेलिंग इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स जो कि ड्यूरिंग कफिंग रिलीज़ हो सकती हैं, ड्यूरिंग टॉकिंग, स्पिटिंग या फिर स्नीजिंग से भी रिलीज़ हो सकती हैं. और जो आपका इंक्यूबेशन पीरियड हो जाता है ट्यूबरकुलोसिस का ये कुछ हफ्ते से कुछ साल तक हो सकता है. अब साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं? जो ट्यूबरकुलोसिस होती है जिस पेशेंट को उसको एक तो कफ विद एक्सपेक्टोरेशन होगा, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर होगा, शाम के वक्त बुखार चढ़ जाता है, कमज़ोर हो जाता है, भूख नहीं लगती है, लॉस ऑफ वेट होता है और नाइट स्वेट्स भी होते हैं, मतलब रात में पसीना आता है. अब जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन द साइट ऑफ इन्फेक्शन, कहाँ पर आपको इन्फेक्शन हुआ है. तो एक्चुअली में होता क्या है, या तो आपको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है. अब पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस दैट रेफर्स टू लंग्स में जो इन्फेक्शन होता है. तो इसमें क्या होगा, एक तो फीवर होगा, कफ होगा और स्पूटम भी, कफ विद स्पूटम होगा, वज़न कम होगा, वीकनेस होगी, चेस्ट पेन भी हो सकता है, ब्रेथलेसनेस भी हो सकती है. और जब ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया लंग्स में चला जाता है तो वहाँ पर एक एब्सेस भी बन जाती है और ये धीरे धीरे हील हो जाती है और एक स्कार बन जाता है जो कि एक्सरेज में दिखाई देता है. अब होता क्या है, जब एडवांस्ड हो जाती है ट्यूबरकुलोसिस तो लंग्स का काफ़ी एरिया डिस्ट्रॉय भी हो सकता है. दूसरी हो जाती है आपकी लिम्फ ग्लैंड ट्यूबरकुलोसिस. अब लिम्फेटिक नोड्स में काफ़ी अफेक्ट करती है ट्यूबरकुलोसिस. तो इसमें क्या होगा, स्वेलिंग होगी, लिम्फ ग्लैंड्स आपके टेंडर हो जाते हैं और कई बार क्या होता है ये स्किन के थ्रू डिस्चार्ज करते हैं सिक्रीशंस. तो अब आपके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो जाते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के प्रिवेंटिव मेजर्स ये हो जाते हैं कि एक तो आपको आइसोलेट करना चाहिए ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को, उसका प्रॉपर रिहैबिलिटेशन करना चाहिए, ओवर क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना चाहिए, रूम्स में गुड वेंटिलेशन होना चाहिए और ओवरऑल न्यूट्रिशन आपका बढ़िया होना चाहिए ताकि डिजीज़ से फाइट कर पाए. नेक्स्ट आ जाता है आपका इम्यूनाइजेशन. बीसीजी का जो वैक्सीन होता है इससे ट्यूबरकुलोसिस से बचा जा सकता है. बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कामीट ग्वायरिन. तो ये इनके जो इन्वेंटर्स थे उनके नाम पर रखा गया है. और इसमें क्या होता है, वीकेंड ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस होता है और स्किन में इंजेक्ट किया जाता है ताकि इंडिविजुअल को इम्यूनिटी दी जा सके. अब मान लीजिए ये तो आपकी प्रिवेंशन की बात हो गई, और अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो गई है तो आप कौन से ड्रग्स देंगे, कौन सी मेडिसिन्स देंगे. तो कुछ इसेंशियल मेडिसिन्स होती हैं जो आप ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को दे सकते हैं जैसे रिपैम्पिसिन, आइसोनियासिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथम्ब्यूटोल, पायराजिनामाइड, थायोसिटाजोन. तो ये जो मेडिसिन्स हैं इसको हम एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी कहते हैं. अब आ जाता है डायग्नोसिस. डायग्नोसिस का मतलब होता है आप कैसे पहचानेंगे कि किसी पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है. तो आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है एक टेस्ट, एक आपका सीटी स्कैन हो जाता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हो जाता है, मॉन्टुक्स टेस्ट हो जाता है, पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट हो जाता है, स्पूटम एनालिसिस हो सकती है, गैस्ट्रिक एनालिसिस हो सकती है. ट्यूबरकुलोसिस कोई हेरिडिटरी डिजीज़ नहीं है. तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. एक तो आप रेस्ट प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, आप प्रॉपर डाइट देंगे, मेडिकेशन देंगे, ज़रूरत पड़ी तो सर्जरी भी करनी पड़ती है, रिहैबिलिटेशन प्रॉपर होना चाहिए और ओवरऑल हेल्थ एजुकेशन, पेशेंट को उसकी हेल्थ के लिए एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है और कैसे उसको इम्प्रूव कर सकता है ये भी बहुत ज़रूरी है. तो बीसीजी वैक्सीन जो है वो आपको
स्किन में इंजेक्ट की जाती है ताकि ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ से इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट किया जा सके। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।